खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात राजधानी जयपुर की, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फायरिंग की खबर सामने आई। जोशी मार्ग झोटवाड़ा इलाके में फायरिंग के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स बैंक मैनेजर बताया जा रहा है। वारदात को 2 बदमाशों ने अंजाम दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एनडीटीवी राजस्थान पर आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उस पूरी घटना का, जब ये घटना घटी है, किस तरीके से जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महकमे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक आरोपी को लोगों की मदद से पकड़ा जा चुका है, दूसरा आरोपी फरार है। बैंक मैनेजर को इसमें गंभीर चोट आई है। इस पूरी फायरिंग में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद आप देखिए किस तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। तस्वीरों में हम देख सकते हैं दूसरा आरोपी भागने में जरूर कामयाब हुआ है। बैंक मैनेजर की इस पूरे घटनाक्रम में घायल होने की खबर है। मौके का निरीक्षण किया, इसमें फुटेजेस देखने पर स्पष्ट हुआ है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो करीब 9:45 के आसपास बैंक में एंटर करते हैं और गन पॉइंट पर लूट का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान बैंक के कैशियर के साथ उनकी झड़प होती है। बैंक का कैशियर उनको पकड़ लेता है एक आरोपी को। उस दौरान में बेसिकली वो बच करके भागने के लिए उन्होंने कैशियर को गोली मारी है, जिसके स्टमक में गोली लगी है, तो उपचाराधीन है। एक आरोपी को पुलिस के स्टाफ के जनता के सहयोग से मौके पकड़ लिया, दूसरे की पहचान करिए जिसके लिए टीम में काम करेंगे, डीसीपी साहब के नेतृत्व में। मुबारक खान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुबारक, ये घटना ने निश्चित रूप से पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है स्थानीय लोगों की मदद से। जानकारी हमारे पास है, और क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी आपके पास है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम बात करें, करीब सुबह 10 बजे की घटना है। फिलहाल हम उस बैंक के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पीएनबी की वो शाखा है जो कि कालवाड़ रोड की ये शाखा है। पीएनबी बैंक का ये मामला था, जहां पर आरोपी जो है करीब सुबह 10 बजे पहुंचते हैं और 10 बजे के आसपास का समय होता है और उस समय जो 2 आरोपी है वो यहाँ पहुँचते हैं। हथियारों से लैस दोनों आरोपी होते हैं और अंदर जाते हैं। करीब 10 बजे जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो 3 महिला बैंक की जो कर्मचारी उनको लेकर साइड में हथियार के दम पर एक तरफ करने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान जो बैंक के कैशियर है वो बैंक के अंदर आते हैं और अंदर आते ही स्थिति को देखते हैं और एक हमलावर को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस दौरान हमलावर उन्हें वार्निंग देता है कि मेरी जो पिस्टल है वो पूरी तरह से लोड है और मैं गोली मार दूंगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए भी कैशियर ने उस आरोपी को, उस हमलावर को दबोचने का प्रयास किया। तो इस दौरान हमलावर ने उनकी गोली चला दी और पेट पर वो गोली लगी, जिसके बाद हड़बड़ाहटी में दूसरा जो हमलावर उसके साथ था उसको भी वहां गोली लग जाती है और वो दोनों ही इस रास्ते जो है, मैं दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से। फिलहाल अभी के समय जो बैंक का समय हो चुका है बंद होने का, तो ऐसे में बैंक फिलहाल बंद है, लेकिन वो जैसे इस रास्ते से आता है तो ये वो जगह है जहां पर उस आरोपी को देखिए बांधा जाता है, क्योंकि वो जैसे यहां से निकलता है तो एक महिला कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी थी वो यहां से गुजरती है और गोली की आवाज सुनकर भीड़ यहां मौके पर हो जाती है। तो ऐसे में जब भीड़ होती है तो वो प्रियंका मेनका नाम की जो कांस्टेबल थी, महिला कांस्टेबल, वो इस रास्ते से होकर जाती है तो वो भीड़ को देखकर घटनास्थल पर पहुंचती है और माजरा देखती है। इस दौरान एक हमलावर यहां से भागने का प्रयास करता है, जो आम पब्लिक और कांस्टेबल मेनका की समझदारी से उसे यहाँ रोक लिया जाता है और इस रस्सी से बांध देते हैं। और बांधने के बाद जो है चेतक को फोन किया जाता है, पुलिस को फोन किया जाता है। तो ऐसे में तमाम इस घटना की जो सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और एक आरोपी इस दौरान मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाता है और जो दूसरा जो आरोपी था उसे यहां पकड़ लिया जाता है। और घटना के करीब 2 घंटे बाद ही पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है। जो आरोपी था, वो जो फरार हुआ था, उसे भी सिविल लाइंस इलाके में पकड़ लिया जाता है। हालांकि ये हम कह सकते हैं, हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एक जो आरोपी उसका नाम मनोज है और दूसरे का नाम भरत है। एक कोटपुतली का निवासी है तो दूसरा हनुमानगढ़ जिले के भादरा का निवासी है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि हमलावरों के नाम अब तक सामने नहीं आए, लेकिन एनडीटीवी की स्क्रीन पर आपको बताएंगे। एक हमलावर का नाम, एक जो आरोपी था इस बैंक लूटने के प्रयास जो लोग कर रहे थे, उनमें एक का नाम भरत और दूसरे का नाम मनोज है। तो ऐसे में ये दोनों यहाँ पहुंचे थे। एक भागने में फरार हो जाता है लेकिन एक भाग नहीं पाता। हालांकि जिसे गोली लग जाती है, जब दोनों हमलावर अंदर बैंक लूटने का प्रयास करते हैं, कैशियर उन्हें रोकते हैं, तो इस दौरान अपने ही साथी को गोली लग जाती है। तो वो करीब 5-7 किलोमीटर गोली लगने की हालत में यहाँ से भागता है और पुलिस लगातार उसका पीछा करती है। और पीछा करते हुए डीसीपी ईस्ट जो थे
अमित कुमार बुडानिया, उनकी टीम ने उन्हें धर दबोचा, क्योंकि उस इलाके में बताया जा रहा है कि उसका रूम था जहां पर वो रह रहा था। तो ऐसे में वो रूम पर पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन घात लगाकर बैठी पुलिस की स्पेशल टीमें उसे धर दबोचती है। और अभी आपको दिखाएंगे कि हम जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी वो भी लगातार इस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जी पुलिस की जो टीम है। अब पुलिस वाले एक बार फिर से जो है घटनास्थल का हो सकता है जायजा ले। ऐसे में आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि एक बार फिर से जो बैंक के ताले खोले जा रहे हैं और बैंक को खोलकर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची है। हो सकता है घटनास्थल का जायजा लेने ये लोग पहुंचे हैं, और इनसे बात करने का भी हम प्रयास करेंगे। क्यों एक बार फिर से बैंक? नहीं, हम बैंक वाले नहीं। हालांकि देखिए मना कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैंक को ओपन किया जा रहा है। और क्योंकि आज सुबह की करीब 10 बजे की ये घटना थी, जब लोग अपने बैंक के कामकाज कराने यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो हमलावर थे, जो बैंक की डकैती करने यहाँ आने वाले थे, वो लोग अंदर चले जाते हैं और बैंक लूटने का जो है वो प्रयास करते हैं। हालांकि प्रयास उनका असफल रहा, कैशियर को गोली लगी, लेकिन उन्होंने बैंक को लूटने से बचाया। और जो महिला कांस्टेबल थी मेनका, वो भी यहाँ पहुंची थी और मेनका ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एक जो आरोपी था उसे यहाँ पकड़कर बांधा गया। ये तमाम चीजें, तमाम प्रयास पुलिस की ओर से किया गया और कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी सफलता भी हम कहेंगे, क्योंकि महज 2 घंटे के भीतर जो दूसरा आरोपी था उसे भी चिन्हित कर पकड़ा गया। उसके सीसीटीवी, करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले और उन तमाम चीजों को करते हुए पुलिस आगे बढ़ी। और जहां पर वो रह रहा था, सिविल लाइंस का वो इलाका, जहां पर वो रूम लेके रह रहे थे, उस इलाके में जाकर पुलिस की स्पेशल टीमें जो थी वो घात लगाकर वहां बैठी थी और उस दूसरे आरोपी को भी जो है वहां से गिरफ्तार किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बैंक की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह घटना हुई। आज सुबह करीब 10 बजे का यह मामला था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्द जो है महज 2 घंटे हम कहेंगे आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। जी बिल्कुल मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने स्पॉट से हर तस्वीर दिखाते हुए बताया किस तरीके से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया दोनों बदमाशों द्वारा, और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, दोनों बदमाश गिरफ्तार हो गए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।